हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज लेकर आया हूं जो कि इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी एसएससी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। वो क्या है? वो आपका है वेंडर जो है, हो सकता है कि आपके वेंडर इस बार चेंज हो जाए। ठीक है। जो कि पिछली बार ही चेंज होने वाले थे 2024 में ही, बट हुआ नहीं था। तो वेंडर जो है इस बार आपके चेंज होने वाले हैं। क्या है पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको शेयर करने मतलब आपको बताने लायक थी, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहो। अगर आप 2025 को प्रिपेयर कर रहे हो 2025 के लिए, तो आप उस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे कि अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। अगर ऐसा हुआ, अगर वेंडर चेंज हो गया तो डेफिनेटली आपके पेपर अच्छे आएंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। अदरवाइज आपको तो पता उस समय चलेगा कि वेंडर चेंज हुआ। हो सकता है बहुत एग्जाम के नजदीक जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वेंडर चेंज हो गया। तो फिर आपके लिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएशन हो सकता है, क्योंकि आप उस अकॉर्डिंग फिर सोचोगे कि क्या ही पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो, इन पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर होता है तो आप उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहो, क्योंकि चीजें कुछ निकल कर आ रही तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। और अगर आप चैनल को नहीं किए होगे सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 नवंबर 2023 को एसएससी ने 3 रिक्वेस्ट डाली थी बिड की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नवंबर 2023, ये ऑफिशियल साइट है एसएससी की। जहां पे मैं आपको बताऊं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर टू कंडक्ट, यहां पर क्या कह रहा है, टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फॉर सॉफ्टवेयर, सॉरी, फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपका जो था ना सर्विस प्रोवाइडर था, यानी कि कौन जो आपकी एजेंसी है वो आपकी एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हो कि कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो सीबीटी हम लोग जाते हैं देने, वो कौन सी कंडक्ट कराएगी। तो आपको पता है कि टीसीएस कंडक्ट कराती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आपकी दूसरी जो यहाँ पर जो प्रपोजल था वो था आरपीएफ फॉर आइडेंटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई सॉफ्टवेयर। अब देखो, ये सॉफ्टवेयर के लिए था। और यहाँ पे ये जो था सप्लाई टू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट टू कैट फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन स्टाफ सिलेक्शन, यानी कि 3 बीड आई थी। ठीक है। जिसमें आपका एक तो था कि कौन सीबीटी कराएगा, ठीक है, और दूसरा था कि सॉफ्टवेयर के लिए, और तीसरा था कि क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए। साथ ही साथ एक हमारी नोटिस आई थी जो कि 3 जुलाई को आई थी। आप यहाँ देख सकते हो 3 जुलाई को हमारे पास नोटिस आई थी। इसमें बताया गया था कि नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ टेंडर। क्या लिखा गया था? प्लीज रेफर टू द टेंडर आईडी, ये एसएससी अंडर, सॉरी, 2023 _ SSC 779285 _ 1 पब्लिश ऑन 2/11/2023 ऑन सीपीपी पोर्टल एज वेल एज कमीशन वेबसाइट फॉर आइडेंटिफिकेशन, बहुत क्लियरली समझना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत ध्यान से समझो। इसने ये कहा है कि आपका जो ये वाला जो बिड था ना, ये वाला बिड कैंसिल हो गया। ठीक है। एसएससी ने 23 जुलाई को आपको एक नोटिस जारी करके बताता है कि हमारी जो सीबीटी के लिए जो टेंडर थी उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अब देखो, मैं आपको आगे बताता हूं। जो सीबीटी थी आपकी यहाँ पर, सीबीटी के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नहीं, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास आप देख सकते हो 2 बिट चल रही थी, यानी कि दो जो कंपनी थी वो हमारी सबसे आगे चल रही थी। वो थी आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेप्टेड टेक्नीशियन टेक्निकली, और यहाँ पर एक ये था और एक ये था, इक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके सीबीटी कराने के लिए दो कंपनियां जो थी फाइट कर रही थी। ठीक है, बिड में थी। अब यहाँ पर टीसीएस, ये आपकी टाटा कंसल्टेंसी थी टीसीएस जो अभी लेती है, और ये इक्विटी कैरियर थी जो कि आपकी इसके लिए थी, सीबीटी के लिए। ठीक है। तो इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो एज इट इज वो टीसीएस के पास ही रह गया, क्योंकि टीसीएस इससे पहले करा रही थी। ठीक है। एक आपका जो दूसरा था वो आप देख सकते हो यहाँ पर,
ये 78 28 यहाँ पर है, 78 28 84। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एसपी फॉर सप्लाई of software implementation and support for creating, सॉरी, कंटेंट अथॉरिटी स्कैट फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। अब ये देख सकते हो, ये जो आपकी बिड थी, इसके ऊपर इसको कैंसिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें आपकी जो है दो, जो आपकी संस्था थी वो फाइट कर रही थी। एक तो था आपका कंबशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक आपका था टैरेंटो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको जो समझा रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताया ही नहीं गया कि इनको कैंसिल किया गया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास थी यहां पर सर्विस प्रोवाइडर, जो आप सब देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे कैंसिल हुए हैं यहां पर आप देख सकते हो वेंडर आईडी पर हो, ये वेंडर आईडी, फिर आपकी ये वेंडर आईडी। ठीक है, ये 78 है वेंडर आईडी, यहाँ पर हमारे पास 77 है। कैंसिल कौन सा हुआ है आप देख सकते हो, 77 92 कैंसिल हुआ है, 92 85। यहाँ पे 78 है, 77 92 85 है नहीं, यानी कि जो पहली आपकी जो टीसीएस थी, जो सॉरी जो सीबीटी वन कराने वाली थी, वो कैंसिल हुई है। ठीक है, यानी कि जो सीबीटी वन कराने वाली थी वो कैंसिल हुए, उसी में किसी के भी टेंडर नहीं क्लियर हुए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर भी हमारे जो है तीन जो है यहाँ पर फाइट कर रहे थे क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए। एक ये, ठीक है, एक्सेप्टेड यहाँ पर, और एक ये, ठीक है, और हमारे पास एक और था ये वाला लास्ट, मेटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो आपने दो देखा, यानी कि ये जो कैंसिल हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के लिए हुआ है। यानी कि आपके जो क्वेश्चन बैंक के लिए, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन बैंक क्रिएशन, यानी कि जो क्वेश्चन आपके बनाएंगे, जैसे टीसीएस भी बनाती है पेपर, तो पेपर जो बनाएंगे उनकी बिड कैंसिल ही नहीं हुई थी, जिसमें या तो टोरेंटो थे, टोरेंटो थे, और एक कंबशन प्राइवेट लिमिटेड थी। मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका पहले हमारा जो ये रीजनल वेबसाइट था एसएससी का, वो हमारा ये वाला था। यानी कि पहले हमारे पास रीजनल वेबसाइट थी, सॉरी रीजनल वेबसाइट में कह रहा हूं, कमिश्नल वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है वो थी ssc.nic.in थी। ठीक है, ये थी। अब हुआ क्या, 2024 में आपके जो हैं ये एसएससी के जो जो भी सॉफ्टवेयर इनकी जो भी कंपनी ली हुई थी, इनसे ये टेंडर ले लिया गया, और उसके बाद में कंबशन प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर दिया गया, और उसके बाद से आपकी उन्होंने नए सॉफ्टवेयर यानी नई वेबसाइट बनाई, जो अभी आपका एसएससी gov.in है। और उस पे आप देख सकते हो हर एक तरीके से हर एक चीज चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हो गए हैं नए वेबसाइट में। तो ये टेंडर उनका चेंज हो गया। अब आपके जो कंडक्टिंग बॉडी थी, यानी कि सीबीटी वन कराने वाली टीसीएस ही है, बट क्वेश्चन क्रिएशन की जो ये जो दो बिट थी, ये अभी ऑनगोइंग ही है। इनको कैंसिल हुआ है या क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। तो जो अभी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बनाने वाली जो कंपनी है, वो बहुत हाईली चांसेस है कि कंबशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बीट कैंसिल ही नहीं हुआ है, एसएससी की तरफ से ये बीट बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया गया है। ये बीट अभी आपके ऑनगोइंग में ही है, सिर्फ और सिर्फ कैंसिल हुआ है तो वो हुआ है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हो सकता है अगर ये चीजें हो तो 2025 को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन के लेवल अच्छे होंगे। क्योंकि टीसीएस ने क्वेश्चन के लेवल को एसएससी में गिरा दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण कटऑफ जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। और थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक होने के कारण जो हमारे यहाँ पर है, क्या कहते हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो बाहर रह जा रहे हैं, और फिर उनको अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। अगर उनके पास एज बची हुई है तो ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर फाइट करके मे बी हो सकता है कि वो सेलेक्ट हो जाए, बट जिनके पास एज नहीं है उनका क्या होगा। तो इसलिए जो है ये चेंजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कोई नई कंपनी आएगी जो क्वेश्चन क्रिएट करेगी, तो मे बी वो अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर देगी, जिसके कारण एक अच्छा लेवल होगा क्वेश्चन का। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, जो अच्छे लेवल की मेहनत करते होंगे, उनको जॉब मिलेगी, और कटअप भी मतलब कि वो रहता है ना कि कटअप आपके कंट्रोल में रहेगा, इतना ज्यादा बवाल नहीं मचेगा। तो ये जो भी अपडेट थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो जितने भी लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कृपया आप इन सारी चीज को माइंड में रखकर अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है,
ताकि बेहतर तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाओ। आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि कल होके अगर ऐसा कुछ होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें हो जाती हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया कौन सी बिड कैंसिल हुई है, कौन सी बिड अभी ऑन गोइंग है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपको अपनी और अपडेट दे दी। टेंडर आईडी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी टेंडर कैंसिल हुई है। यही टेंडर है जो आपकी सीबीटी की थी, वो टेंडर आपकी जो है ये वाली टेंडर कैंसिल हुई थी। बाद बाकी जो आपकी टेंडर थी, वो टेंडर जैसे कि ये वाली टेंडर कैंसिल नहीं हुई है, इसकी नोटिस ही नहीं आई थी। और साथ ही साथ ये भी टेंडर आपकी कैंसिल नहीं हुई है। तो इन दोनों टेंडर का आपका यही है कि क्वेश्चन बैंक क्रिएशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक क्रिएशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी के लिए है ये क्वेश्चन क्रिएट करने वाले। और ये आपकी है क्वेश्चन बैंक, मतलब आप समझ रहे हो ना कि दोनों के लिए यहाँ पर किया गया था जो सॉफ्टवेयर होंगे। और एक जो आपकी थी ये वाली जो सीबीटी कंडक्ट, जैसे टीसीएस लैब, तो आपका टीसीएस ही रहेगा, क्योंकि टीसीएस के लैब जितने बेहतरीन लैब आपको नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल पे टीसीएस का लैब है, तो टीसीएस के लैब ही रहेंगे। बट क्वेश्चन क्रिएशन हो सकता है कि आपकी जो फाइनल बिड अगर हो जाए, तो डेफिनेटली आपको चेंज होने होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल से जुड़े रहो।